ये समाचार जी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार गाथाएं चल रही हैं कर्म संन्यास की भावना कि कर्म से संन्यास कैसे धारण किया जाए। इस जीव का कर्मों का संबंध है अनादिकाल से। लेकिन वो जो संबंध है जीव का और कर्मों का बड़ा अस्थायी संबंध है। कर्म सदाकाल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जीव सदाकाल कभी कभी बना रहता है। जीव कहीं ना आता है ना जाता है। जाता आता कौन है कि कर्म आते हैं कर्म जाते हैं। व्यवस्था नहीं है, स्वभाव नहीं है, कार्य भी नहीं है। क्योंकि जो आया है वो जाएगा, जो आया ही नहीं है वो क्यों जाएगा। कर्म आए हैं, कर्म जाएंगे। जीव तो पहले से ही बना बनाया है, वो क्यों जाएगा। अपने घर से कोई जाता है क्या छोड़कर। अपने घर में रहते हैं। क्यों, हमारा घर है। ऐसे चैतन्य घर हमारा घर है। चैतन्य घर से हम नहीं जाते। कर्म कर्म तो आते जाते हैं। देह अचेतन तू है चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन से बिछड़े, जो पै रूपानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। जो नो चित्त थके ना तोलो, उद्यम सोचरना। तू चेतन है, और कर्म और देह और राग। हमारे समय सार जी ने कमाल करा है कि जिसको तू चेतन मान रहा है, राग को, समस्त तो कर्मों को और देह को अचेतन बता रहे हैं। जितने शास्त्र है अपने, कर्मों को और देह को कह रहे हैं चेतन है, जड़ है। लेकिन समय सार जी राग को भी अचेतन बता रहा। समय सार जी से बड़ा कोई शास्त्र तो है नहीं, कुंदन विचार से बड़े कोई आचार्य तो है नहीं, और भगवान से बड़ा कोई देव तो है नहीं। और किसे क्या बता रहे, राग को अचेतन। जो पर तो पर है ही, जो ज्ञान पर की तरफ लगा वो भी पर। जो ज्ञान पर की तरफ गया वो भी पर खाते में है, तेरे अब स्वयं के अपने कोटे में नहीं है। मिले हैं, बिछड़ जाएंगे। ये मिले हैं ही, ये लक्षण है कि बिछड़ेंगे। स्वभाव है, वो मिलता नहीं है, बिछड़ता नहीं है। और जो मिलता है वो बिछड़ता जरूर है। कर्म मिले हैं, बिछड़ेंगे, लेकिन कैसे। यतन से। मिले अनादि, यतन से बिछड़े हैं। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा। वेद ज्ञान करना। हे चेतन, तेरा रूप जगत में सबसे न्यारा है। वो कहाँ विषयों के स्वरूप को अपना स्वरूप मान रहा है। ये विषयों का स्वरूप तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप चेतन स्वरूप है। चेतन परम आनंदित है, परम सुखरूप है। जिस सुख के लिए तू भागता है, जिस आनंद के लिए तू भागता है, वो तू ही है। ये बताने वाले कौन है अपने। सर्वज्ञ वीतरागी अनंत देव, तीन लोक के नाथ। यही बता रहे बस। इसीलिए तीन लोक के नाथ हैं। एक द्रव्य को देखा, द्रव्य की संपत्ति कितनी, प्रमाण का विषय कितना, कि द्रव्य गुण पर्याय है। गुणों को गुण कर दो तो द्रव्य पर्याय है। ये प्रमाण का विषय है। मेरी सीमा कितनी है, कि द्रव्य पर्याय है। इस सवाल में मेरी सीमा नहीं, किसने बताया, भगवान ने बताया। और भगवान इस सिद्धांत को जाकर वीतरागी होकर भगवान बन गए, केवल इसी सिद्धांत से। कोई इसके अलावा कोई सिद्धांत था नहीं। दो पैसे का नुकता है ये। दो पैसे का नुकता। और क्या बना दे, भगवान बना दे जी को, बताओ। प्रभु तुम वीतराग गुण लीन, जिन परमाणु देह तुम कीन। है तितने ही ते परमाणु, याते तुम समरूप नान। तुम्हारा देह नहीं बनी, वीतरागी हो तुम वीतराग से बने हुए हो। परमाणु किसके हैं, वीतरागता के परमाणु, बताओ। इतने परमाणु थे जगत के अंदर। एक टक जन तुमको अविलोय,
अवर विषेरति करे न सोए को करी छील जलधि जलपान छार नीर पीवे मतिमान। हे प्रभु, जिसने तुम्हारा विताई स्वरूप देख लिया, उसकी निगाहें कहीं और संतोष पाती नहीं। अ- बिना झपके, एनिमेश, अटक, बिना अटके बिना झपके आपको देखती रहती हैं, आपको रूप निहारती रहती हैं। हैं, और आपको देख देख कर तृप्त होते रहते हैं। कैसे तृप्ति पाया जाए? जिसने विताई रूप देख लिया, तो तृप्ति कहाँ और मिलेगी भाई? कहीं तृप्ति नहीं मिल सकती उसे। तृप्त स्वभाव के आशय से ही तृप्ति मिलती है, और कषाय और भोग के आशय से तो अतृप्ति मिलती है। पता, भोगों से तृप्ति मानने वाला कब तृप्त हो जाएगा? क्या आंटी? भोगों से तृप्ति मानने वाला, ऐसा कौन सा क्षण है जब भोग तृप्त कर देंगे उसको? भोग शांति दे देंगे, भोग संतुष्टि दे देंगे। ऐसा कौन सा जन्म क्षण है उसका कि भोग सुख देने में समर्थ हो? आवाज आ रही है बराबर? आ बिल्कुल आ रही। रही है, आवाज आ रही है बराबर। भोग सुख देने में कभी भी समर्थ नहीं है, कहीं भी समर्थ नहीं है, किसी को भी समर्थ नहीं है। और स्वभाव सदाकाल सबको सब जगह सर्वत्र सुख का केंद्र है, सुख देने वाला है। हम्म, ये तो अचिंत्य महिमा स्वभाव की है, जो स्वभाव को चिंतन में भी ले ले, वो चिंतन भी कर ले स्वभाव का, तो चिंतन से ही शांति आ जाती है स्वभाव के। स्वभाव में ऐसी कला है, चिंतन भी कर ले एक बार। चिंता से पार हो जाए बिल्कुल। चिंतन करते ही सारी चिंताएं खत्म, इस लोक की, परलोक की, इसकी, सब सब टेंशन खत्म। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य मूर्ति स्वभाव का धारी हूँ भगवान। अरे भगवान बनने के बाद जो ये गाने पढ़े, तो भैया जीवन सार्थक हो वास्तव में, नहीं तो जीवन निरर्थक है जीव का। अपनी बात नहीं सुनी, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। तूने अपना स्वरूप नहीं जाना, तो कैसे ज्ञान का धारी है भाई? कुछ नहीं करता। कहाँ पर आए थे कल अपन लोग? भेद विज्ञान कर रहे थे ना कर्मों से, एक एक कर्म को नचा रहे हैं। वो क्या हुआ ना, वो आतंकवादी का बहुत सारा अड्डा था, बहुत सारा आतंकवादी इकट्ठे हो रहे थे एक जगह। और वहां से केंद्र चल रहे थे, पूरा आतंकवादी का सेंटर बना हुआ था एक। ये बना हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पर, तो आतंक के अड्डे बने हुए हैं। तो आतंकवादी क्या करते हैं? आतंकवादी सप्लाई करते हैं वहां से, और आतंकवादी क्या करते हैं? वहां से जाकर आतंक फैलाते हैं। ऐसे ही इस मोह का घर है, और उसके अंदर से आतंकवादी बैठे हुए, एक एक आतंकवादी बैठा हुआ है। और ये आतंक फैलाते हैं कहाँ? जीव की सत्ता के ऊपर। और कौन सा ऑपरेशन करता है? पहले करा था वो, बॉर्डर पे घुस गए थे अंदर, सीमा के अंदर, और सबको खत्म कराए थे, चुन चुन के, एक एक को चुन 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 के चुन मारा के। था। कि एक भी बच गया तो पूरा सबको पैदा कर देगा। एक ही बच गया, सबको पैदा कर देगा, फिर दोबारा सत्ता खड़ी कर देगा। तो चुन चुन के एक एक को मारा, कोई नहीं बच पाए। अब घुसे हैं तो निपटा के आएंगे। अब घुसे हैं तो काम निपटा देना है अब। अब काम छोड़ना नहीं है, पेंडिंग। सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। अब छोड़ना नहीं है, अब घुसे हैं तो अब निपटा के आएंगे अब जा। अब नहीं तो घुसते नहीं। अब अचार रहे थे, घुस गए कर्मों के अंदर, कर्मों की सत्ता के अंदर घुस गए। कहने लगा अब निपटा के आएंगे बस, अब तो छोड़ेंगे नहीं एक एक को। एक भी नहीं छोड़ते। तू भूल जाएगा एक भी कर्म, लेकिन आचार्य देव भूलते नहीं एक भी कर्म को। एक एक कर्म से सत्ता को खोड़ के फेंकते हैं, एक एक कर्म की सत्ता को। यदि एक कर्म की सत्ता रह गई, तो पूरा अंश नहीं है, वंश है पूरा का पूरा। अंश नहीं है, पूरा वंश है। छोड़ते नहीं है। देख कितना भेद ज्ञान कराते हैं, कि कर्मों को पढ़ा रहे हैं बारंबार। सिद्धांत ग्रंथों में तो कर्म पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो कर्म पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो ज्ञान बढ़ा ले अपना। इनकी सत्ता का अभाव करने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो चाणक्य था ना, जड़ में मट्ठा गिर रहा था उसकी। पेड़ की, पैर में कांटा लगा था उसके जरा सा। कुशार लगी थी, कुशा। हाँ, पैर क्या जासी वो लगी थी उसको, और क्या कर रहा उसको? जड़ में मट्ठा गिर रहा उसकी। तो वो चंद्रगुप्त देख रहा, कहने लगा यार ये कमाल चीज है भाई। हैं, ये इसने कमाल करा, ये तो मतलब जड़े में मट्ठा गिर रहा मतलब, ये तो जड़ी खत्म कर रहा है बिल्कुल ही। अरे चलो कांटा है, कांटे को तोड़ के फेंक दे, कुछ कर ले, लेकिन ये जड़ी खत्म। जड़ी नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल तेरी।
धनंजय के लिए वो बांध ली गांठ, बिल्कुल चोटी बांध ली, क्या धनंजय, तेरा वंश जब तक नाश नहीं कर देने का ना, तो चैन से नहीं बैठोगे तब तक। तब तो कुछ भी नहीं था, उस समय तक तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी, जिस समय उसने प्रतिज्ञा करी थी। हम्म। चतुर तो बाद में मिला उसको, कहने लगा जी ये रास्ता यही है धनंजय को नाश करने का। अपनी चोटी में गांठ बांध के आया था। कहने लगा तेरा वंश नाश करूंगा। ऐसे आचार्य देव ने बांध लिया गांठ। मैंने मोह को, क्या है गांठ उठाने का 80 नंबर आता कि, मैंने मोह का अभाव करने के लिए कमर कस ली है, मैंने मोह का क्षय करने के लिए अब, कमर कमर। कस ली। ये कमर कोई कोई बिल्ला कसता है। लोग में तो बहुत लोग कमर कस लेते हैं, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा यूं कर दूंगा, मैं तेरे, लेकिन कर्मों के विरुद्ध युद्ध। एक युद्ध कर्मों के विरुद्ध, ऐसा युद्ध लड़ने में कौन समर्थ है? ऐसा युद्ध लड़ने में हमारे आचार्य अमरचंद देव कुंदकुंद देव समर्थ हैं। ऐसा युद्ध, वे युद्ध कला में कौशल हैं। कौन सी युद्ध कला में कौशल हैं? संसार के कारण जो कर्म हैं उसकी युद्ध कला से लड़ने में कौशल हैं, कुशल हैं। अपन लोग तो अभी क्या है ना, देश लड़ाई हो जाए तो हमारे शहीद हो जाएं, तो बड़ा महिमा आती है, शहीद हो गया भैया, जय जयकार करो, ये करो। ये तो सब मिथ्या दृष्टि की कल्पनाएं हैं, वास्तव में तो असली तो काम कौन कर रहे हैं? ये आचार्य देव, जो कर्मों से युद्ध छिड़े हुए हैं। ऐसा युद्ध भी कोई नहीं करता, कोई बिरला जीवी युद्ध युद्ध छिड़ता है। कौन सा युद्ध हुआ ये? कर्मों कर्मों का के युद्ध। अभाव। अभाव। एक युद्ध इन कर्मों के विरुद्ध। कर्म। इन कर्मों की सत्ता को उखाड़ फेंक देनी है, अब इन्हें छोड़ा ही नहीं सत्ता के अंदर अपनी। ये बोल रहे हैं ना, लगता है मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं नहीं बोलता, ये तो खुद का काम है, मेरा काम है ही नहीं। सुन रहे हैं ना, लगता है मैं सुन रहा हूँ, ये मेरा काम ही नहीं, भावेंद्र का काम है, राग का काम है, मेरा काम है ही नहीं। क्यों? मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा के संचितन करता हूँ। लिखा ना चार देवों ने, ये याद, लाइन याद रखो ना आप, जो हमेशा जब भी लगानी हो तो क्या लगानी नीचे, क्योंकि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। अगली लाइन आप याद कर लो, क्या है इसकी, चैतन्य आत्मात्मान में संचेत ये लाइन सबके मंत्र है। वो दे दिया चक्र सुदर्शन, चक्र हाथ में नारायण के, और चक्र से क्या कर सकता है? चक्र है कि क्या है उसका हाथ में? सारी शत्रुओं की सेना, सारी सेना एक चक्र से। एक चक्र है कि क्या है वो? खाली चक्र है कि कुछ सब कुछ है, सब कुछ है उसके अंदर? सब एक कुछ है चक्र, उसके। बताओ। ऐसे आचार्य देव ने दिया तो नए चक्र दिया तेरे को। वो चक्र तो बाहर में लोक पर राज्य करता है, और नए चक्र जो है कर्मों पर राज करता है। आंटी ये समझ में आ रहा? हाँ समझ में आ रहा भैया। जो चैतन्य नए मूर्ति चक्र आत्मा है, का। ये नए चक्र कहाँ राज करता है? ये नए चक्र कर्मों के ऊपर, संसार के ऊपर विजय प्राप्त करता है। ये है चक्र वास्तव में। वो सुदर्शन चक्र तो 3 लोग को जीत ले, 6 खंड को जीते, उसमें क्या दम रखा है? बेदम है, बिल्कुल बेदम। हमारा तो इतना नहीं, बढ़िया, हमारे तो इतनी ये बड़ी रिद्धि हो गई, हम तो सेठ बन गए, हम तो फलाने हो गए, हम तो, हमारा तो ऐसे ज्ञान हो गया, हमारा तो फलाने में वो ज्ञान हो गया, कुछ नहीं है, कचरा है सब। चैतन्य मूर्ति आत्मा के आगे सब कचरा है। नहीं, चैतन्य मूर्ति आत्मा का संचेतन करता हूँ। संचेतन मतलब सम्यक बार से अनुभव करता हूँ, है, अनुभव। अनुभव करता हूँ, अनुभव करता हूँ। एकाग्रता अनुभव करता हूँ, उसी को उपयोग में लेता हूँ। मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ ऐसा मानता हूँ। ऐसा है। ये इसकी महिमा अपरंपार है भैया आत्मा की। जो जान ले, और जिन्होंने जाना है, ये सब महान है। और जो नहीं जान पा रहे हैं, जो लगे हैं, वही महान है। और जिन्हें इसकी होश नहीं है, जो अपने विषय भोगों में मस्त हैं, ये भैया महान नहीं है, वे तो बड़े, उनका तो संसार ही बहुत बड़ा है वास्तव में। ऐसा है। महान तत्व को नहीं जानता। जैसे वो था ना, रजुआ हाथी बेचेगा, राजा जा रहा था सवारी राजा की, और वो सड़ा शराबी खड़ा था, तो रजुआ हाथी बेचेगा। राजा को बोल रहा, और रजुआ, हाथी बेचेगा। राजा को गुस्सा आया, मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, कल देखते हैं, अभी रहने दो। बुलाया अगली सभा में उसको, है, क्यों भाई, क्या कह रहा था? कि महाराज कुछ नहीं, कि कल तो कुछ कह रहा था ना रजुआ हाथी बेचेगा क्या, तो लेना है तेरे को हाथी? कहला महाराज हमारी औकात कहाँ है। ऐसे नशे में जीव को पहचानता नहीं है, जीव को राग से कर्मों से पहचानता है, और ऐसी बातें करता है, ऐसी कल्पनाएं करता है।
जबकि जीव के अंदर संबंध नहीं है। जिस दिन पहचान जाएगा उस दिन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, चैतन्य स्वभाव, तुम महान हो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम ही तीन लोग के नाथ हो, तुम सर्वज्ञ परमात्मा हो। भगवान की बात नहीं कर रहे, अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। क्या कहा? ये स्वभाव की बात कर रहे हो। तीन लोग के नाथ हो, परमात्मा हो, परम पिता भगवान की बात नहीं कर रहे, तेरी बात कर रहे हैं। तो हमेशा पर पे क्यों चला जाता है? जब भी बात करेंगे महानता की, तो पर को देखना शुरू कर देगा। अरे पर को क्या देगा, तू महान तत्व है, तो स्वयं को देख, निज तत्व को देख। तीन लोग में यदि कोई महान वस्तु है तो तू स्वयमेव है। कोई और तेरे अलावा जगत में महान कुछ है ही नहीं। बताओ, कर्मों की ताकत है ज्ञान रोक दें? आज तक कोई कर्म की ताकत बनी ज्ञान को रोक दें, उसको क्षय कर दें, खंडित कर दें, उसका अभाव कर दें? कभी किसी कर्म की ताकत हुई है आज तक? हो सकती है कभी किसी कर्म की ताकत जो ज्ञान को तेरे रोक दे, ज्ञान को खत्म कर दे तेरे? कभी कभी ऐसा हो सकता है, पागल हो गया बिल्कुल, दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल, एक इंद्रिय बना दिया, कभी ऐसा हुआ है ज्ञान खत्म कर दिया? स्वभाव का विनाश नहीं किया जा सकता। ज्ञान तेरा स्वभाव है। आपस की मिलीजुली अवस्था हो सकती है, इस स्वभाव का विनाश नहीं होता। स्वभाव कहते हैं उसे हैं जिसका विनाश ना हो, और प्रभाव कैसे कहते हैं उसे हैं जिसका विनाश अवश्य हो। एक स्वभाव है और एक प्रभाव है। स्वभाव कभी मिटता नहीं और प्रभाव कभी टिकता नहीं। बड़े बड़े ये सूत्र है, लिख लो। स्वभाव कभी टिकता नहीं, मिटता नहीं और प्रभाव कभी रुकता नहीं। चिंता नहीं। टिकता नहीं। प्रभाव रुक जाए ये हो सकता नहीं है, और स्वभाव चला जाए ये हो सकता नहीं है। दोनों चीज संभव है। आ जाए भाव इंद्रिय के कभी विषय भोग बढ़ता नहीं, जितने आने प्रभाव हैं। कभी दिखता नहीं। इंद्रिय के विषय भोग जितने आने उतने आ जाए, सब आ जाए मिल करके। सारे जो बिगाड़ते हो हमारा बिगाड़ ले भैया। हमारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ हो तो बिगाड़ लो। वर्णी जी ने कहा था ना विंतर से कि तुझे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले मेरा आकर के। चलो जी, कहाँ चल रहे थे अपन लोग कर्मों के अंदर? कौन से कर्म तक आगे थे अपन लोग? वर्ण पे आ गए थे। कर्म नंबर 104 चल रहा था। रक्तवर्ण हो गया था ना एक कृष्ण वर्ण तो। ये तो एक ही प्रकार की परमाणु की अवस्थाएं हैं। एक परमाणु है, गुण है उसका, स्पर्श रस गंध वर्ण। और स्पर्श की पर्याय 8 है, रस की पर्याय 5, गंध की पर्याय 2 है। वो एक ही तो परमाणु का परिणमन होता है। मूल में तो एक गंध रस स्पर्श नाम का ही गुण है, लेकिन वो पर्याय रूप परिणमन करता है तो उसकी विभिन्न विभिन्न पर्याय दिखाई देती हैं। लेकिन मूल में गुण क्या है उसका? मूल में गुण है स्पर्श रस गंध और वर्ण। जीव का गुण ज्ञान है, और उसकी मति शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय दिखाई देती हैं। मूल में कौन है? मूल में गुण है। गुण क्या है? ज्ञान। और मति शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय दिखाई देती हैं उसकी। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान केवल ज्ञान दिखाई देती हैं। ये मूल में क्या है वो? गुण क्या है उसका? वाह जी, हाँ। गुण क्या है उसका? गुण है ज्ञान गुण। जैसे स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण की पर्याय हैं ये। ठंडा हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, ये पर्याय है उसकी, ये गुण नहीं है। गुण के भेद पर्याय रूप हो जाते हैं उसके आगे। और जो जीव की ज्ञान गुण है उसकी पर्याय हैं ये। पर्याय से भिन्न द्रव्यों की दृष्टि देनी, गुण पर दृष्टि देनी, पर्याय से हटना। ये मूल मूल क्या है? स्पर्श गुण, रस गुण, गंध गुण, वर्ण गुण। मूल ये है। जैसे उसकी स्पर्श की पर्याय होती हैं, गंध की पर्याय होती हैं, ऐसी ज्ञान की पर्याय होती हैं। गुण को कितना है? गुण एक है, पर्याय पर्याय कितनी है? पर्याय अनेक है। अनेक है। लेकिन चीज देखो आप इसके अंदर, जैसे गुण है लाल, उसका है ना वर्ण गुण का लाल है, तो लाल का एक लाल भेद नहीं है, लाल के असंख्यात भेद हैं। लाल के कितने भेद हुए? हाँ, संख्या भेद है। कम लाल, ज्यादा लाल, इतना लाल, ये सब देखते कपड़े देखते रहते हैं तो रंग मिलाते हैं, इतने रंग मैच करते हैं। इसके रंग रंग के असंख्यात भेद हैं। खाली मूल में मूल गुण एक, गंध वो वर्ण, और उसके भेद कितने? के असंख्यात। अब जो संख्यात में भटकता है वो भटकता है। इसलिए गुण की पहचान कराते हैं। गुण गुण से पहचानेगा तो तू द्रव्य पे जाएगा, और पर्याय से पहचानेगा तो तू बाहर जाएगा। क्योंकि पर्याय तो असंख्यात हैं, गुण ले जाते हैं द्रव्य पे, पर्याय ले जाती है बाहर। वर्ण गुण का ज्ञान हो रहा आंख से। अरे आंख भी पुद्गल है और वर्ण गुण भी पुद्गल है। इनके द्वारा पहचान नहीं होती।
इन असंख्यात में अटकेगा क्या भाई? तो इसलिए पर्यायों के भेद को गुण करता हुआ, पर्यायों के भेद को गुण करता हुआ द्रव्य पाना। एक शब्द पर्याय मात्र, एक शब्द द्रव्य मात्र। एक शब्द क्या है? पर्याय मात्र, एक शब्द द्रव्य मात्र। पर्याय मात्र को गुण करके द्रव्य मात्र पर आना। शब्द सेंटेंस ही है। पर्याय मात्र को गुण करके द्रव्य मात्र पर आना। वहां पर्याय मात्र का मतलब यह है, वर्तमान में जो पर्याय है उसका मतलब वर्तमान पर्याय का पर्याय मात्र। और द्रव्य मात्र का मतलब है, वो मात्र शब्द लगाया ना, वो केवल नहीं है, वो तेरा अनंत स्वभाव है। मात्र क्यों लगाया? क्योंकि स्वभाव से बाहर नहीं जाता, इसलिए मात्र लगाया। दोनों मात्र के अंदर फर्क है दोनों के अंदर मात्र ही। विचार करना आप इस बात के ऊपर। पर्याय मात्र कहा और द्रव्य मात्र कहा, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? पर्याय मात्र को गुण करे और द्रव्य मात्र को ग्रहण करे, द्रव्य मात्र में रम जाए, ऐसा। तो ये सब पर्याय हैं कि गुण की। ये तो एक लिख दिया कि रक्त वर्ण को नहीं भोगता, लेकिन रक्त वर्ण के जो असंख्यात भेद हैं उन सबको नहीं भोगता। या कहो तो ये जो वर्ण गुण की पर्याय है, मैं इसको भोगता ही नहीं। क्यों? कि वर्ण गुण की पर्याय भोगने जाऊंगा तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का वेदन कैसे करूंगा? इसलिए मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा संचेतन करता हूं, उद्गल को नहीं भोगता, इंद्रियों को नहीं भोगता, इंद्रिय विषयों को नहीं भोगता। नहीं भोगता। ऐसा अटका है जी पुद्गलों के अंदर। ये रंग अच्छा है, ये खराब है। ये स्वाद अच्छा है, स्वाद खराब है। ये गंध अच्छी है, ये ठंडा गर्म अच्छा है, ये बुरा है। अटका है जी, जी का ज्ञान अटका है इनके अंदर, अटक है इनके अंदर। बैरियर लगा है ये। अटकाव हो जाती है इंद्रिय विषय के अंदर। तो करना क्या है इस अटकाव दूर करने के लिए? जिस समय वो विषय चल रहा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा चिंतन करना उस समय, जैसा चाणदेव कर रहे हैं। अपने कर्म होगी 107 तक, अब 8 में चलते हैं। मैं नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। जो नरक गत्यानुपूर्व, जो पूर्व में नरक का आकार, गति का आकार है, उसके फल को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और नरगत्यानुपूर्व का संचेतन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नरगत्यानुपूर्वी नहीं हूँ, इसलिए नहीं करता। मैं तिर्यंच गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता करता हूँ। हूँ। और मैं देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। गतियों में, गतियों से न्यारा हूं मैं, गति में नहीं हूं मैं। गत्यानुपूर्वी में मैं नहीं हूं। मेरा रूप तो सबसे न्यारा है। रूप हमारा सबसे न्यारा। ऐसा स्वरूप जी जान ले अपना, तो इसको लगता अमृत पी जाए वास्ता है। अगला है, मैं निर्माण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। करता हूँ। निर्माण होता है ना शरीर का, उसके शरीर का निर्माण होता होगा, मेरा निर्माण तो हुआ हुआ है भैया। शरीर को बनाओ, मुझे मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बना बनाया हूँ। भगवान ही मुझे बनाना चाहते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि बना बनाया हूँ। ना घट सकता हूँ, ना बढ़ सकता हूँ, ना कोई बना सकता है, ना कोई ले आ सकता है। बिल्कुल स्थिर तत्व हूँ मैं, स्थिर। मैं अगुरु लघु, हल्का भारी, नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। करता हूँ। मैं हल्का भारी नहीं हूँ। हल्का भारी तो पुद्गल है। मैं ना हल्का हूँ ना भारी हूँ। मैं तो जी हूँ। मैं उपघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। करता हूँ। कि मैं अपना घात करूं, अपने अपने अंग ऐसे हों कि मैं अपना घात कर लूं। अरे होंगे अंग जिसके होंगे, मेरे तो अंग नहीं है। मेरे तो अंग तो ज्ञान अंग है मेरे तो। ये अंग वंग मेरे बाहर के अंग नहीं है। नहीं। हाँ, ऐसी दृष्टि जब हो जीव की, तो उसका आनंद के अनुभव मिल जाते हैं। कटता है ना, पर से दुख से कटता है और सुख पे जुड़ता है, तो आनंद हो जाता है उसको। मैं उपघा प्रघात नाम के उनके फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन। करता हूँ। प्रघात मैंने दूसरा घात करे, ऐसे अंग नखून दांत हो, ये मेरे नहीं है। नखून दांत घात करना, फाड़ना काटना मेरा काम नहीं है अभी। हम्म। मैं मूर्ति का आत्मा हूँ। मैं कैसे मारूं किसी को? मैं आतप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं उद्योत नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं उच्छ्वास, सांस लेने रूप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता,
चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ मैं। प्रशस्त व्याय गति, अच्छी गति, अच्छा गमन, नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। अच्छे रूप चलना, सीधा चलना, प्रशस्त व्याय गति, अप्रशस्त टेढ़ा मेढ़ा चलना, अप्रशस्त व्याय गति, नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन। करता हूँ। आदर्श रूप में खड़े हैं आचार्य देव, हमें आदर्श दे रहे हैं, अपना प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया जब मैं नहीं कर सकता तो तू भी करता है, जब मैं नहीं करता तो भी ऐसा हो सकता है कि ना करे। मैं साधारण शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। करता हूँ। साधारण शरीर में एक शरीर के माध्यम से अनंत जीव रहे हैं, उसके अंदर संख्या जीव रहे हैं, उसके अंदर एक ही शरीर के अंदर रहें और उसी के अंदर मरें, उसी के अंदर जिए और तो दुख वेदन करते हैं, उसका साधारण शरीर है उसका नाम। कह रहे हैं मैं भी चैतन्य सत्ता छोड़ करके उस अनंत जीवों के बीच में भी, अनंतों कर्मों के बीच में भी अपनी सत्ता, खंड सत्ता को छोड़कर उस कर्म रूप और अन्य जीव रूप कभी होता नहीं हूं। कभी हुआ अनंत जीवों के बीच में रहते हुए और मेरी सत्ता बदल के अनंत रूप हो गई हो, किसी अन्य रूप हो गई हो सकता है ऐसा कि अनंत जीवों के बीच में मैं रहूं, अभी भी इस शरीर के अंदर तो अनंत जीव भरे पड़े हैं ना, मैं भी बैठा हूं, तो मेरी सत्ता बदल के अनंत जीव रूप हो जाए, अनंत जीव की सत्ता मुझ रूप हो जाए, मेरी सत्ता कर्म रूप हो जाए, कर्म की सत्ता मुझ रूप हो जाए, ऐसा कभी संभव है? नहीं हो सकता। ये तो फिर तो एक लोकर के अंदर सामान रखे, तांबा पीतल लोहा सब रख रखे हैं सामान इकट्ठे करके, और सब अपनी सत्ता के अंदर रहते हैं। ऐसे ही यहाँ एक एक क्षेत्र के अंदर अनंत जीव द्रव्य रहे हैं, अनंत पुद्गल द्रव्य रहे हैं, तो भी एक भी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य अपनी सत्ता छोड़ करके अन्य की सत्ता रूप कभी होता नहीं है। ये स्वभाव की मर्यादा है, स्वभाव का बल है। ये स्वभाव का बल जिस दिन जीव पहचान ले उस दिन पर से अपनी कल्पना करना छोड़ दे। ऐसा है। मैं साधारण शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्येक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता करता हूँ। हूँ। मैं स्थावर नाम कर्म, स्थावर माने वो जो एक पांच है स्थावर, उसके नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, क्योंकि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन। करता हूँ। मैं तरस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। तरस है ना अपन लोग तो अपन कौन से जीव है, स्थावर की तरस? क्या जी आप? ट्रस्ट। वे कह रहे हैं हम ना तरस है ना स्थावर है, हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा। इस तरह से स्थावर के भेद उन्होंने गुण कर दिए हैं। कह रहे हैं आगम की शैली में भेद होंगे। देखो एक होती है आगम शैली, एक उपदेश शैली, दो शैली बड़ी खतरनाक शैली हैं। इनसे जीव बहुत लुटता है। आगम शैली सिद्धांत ग्रंथों में आगम शैली है, एक इंद्रिय जी, दो इंद्रिय जी, तीन, ये आगम शैली है। एक उपदेश शैली है। उपदेश शैली क्या है भैया? अच्छा करो, दान दो, पूजा करो, पाठ करो, है तत्व चिंतन करो, वेदी, ये है ना दो शैलियां। इनसे जीव भूल उठाया जाता है, अपना स्वभाव भूल जाता है। जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको भूल जाता है। कहाँ लग जाता है कि भैया ये तो ये जीव ऐसा होता है एक इंद्रिय दो इंद्रिया वाला, या फिर उपदेश शैली में आ जाता है कि भैया क्या ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये नहीं समझता क्रमबद्ध पर्याय के अंदर जो हो रहा है उस समय हो रहा है, तो कुछ कर सकता नहीं है। ये नहीं समझ पाता। तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये नहीं समझ पाता। इसलिए ये शैली जो है ना अध्यात्म शैली, ये उन दोनों शैली से न्यारी शैली है। जिनागम के अंदर भी 99% कथन उपदेश शैली और आगम शैली के अंदर है। डिफरेंस समझ आओ ना जिस दिन इसका, अध्यात्म शैली का, आगम शैली का और उपदेश शैली का, उस दिन तब समझ आ जाएगा उपदेश तो बहुत है और आगम में वर्णन बहुत है, लेकिन चैतन्य स्वरूप आत्मा इन सबसे न्यारा है। ना उपदेश में है ना आगम में है, वो तो अपने स्वरूप में है। ऐसा। अब ये सबको अलग कर रहे हैं। आगम शैली जितनी जितनी बताती है ना कि मैं ऐसा हूं, तू ऐसा है, तरस है, स्थावर है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, इस सबको अलग करके क्या दिखा रहे हैं अध्यात्म शैली में? कि ये सब तू नहीं है, तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यह है अध्यात्म शैली। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। हाँ। अध्यात्म शैली के बिना मोक्ष हो सकता नहीं। जिसके पास अध्यात्म शैली नहीं है उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। जो आगम शैली में लगा और उपदेश शैली में लगा उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। आज जितने मुनि पंथी भी है ना तो लगे रहते हैं, आज उपदेश शैली में लगे रहते हैं सब। या तो आगम शैली होगी, उपदेश शैली होगी। उपदेश शैली में क्या है भैया? सब लोग अच्छे से रहो, मुनिवर धारण कर लो, नियम लो, त्याग लो, छोड़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब उपदेश शैलियां हैं। तत्व प्रचार करो, तत्व विचार करो, स्वाध्याय करो, ये करो, ऐसा करो, जो करो करो की भाषा है ना, ये सब उपदेश शैली है। सही शैली। उपदेश शैली है। उपदेश में ऐसा कहा जाता है और अच्छा कहा जाता है। चढ़ान योग की शैली में, उपदेश शैली में तो अच्छा ही कहा जाता है। कोई बुरा तो कहता नहीं है। जीव दया करो, कौन कहेगा गलत है?
अध्यात्म है क्या? गलत है। अध्यात्म कहेगा ये जीव दया पालना मोह का लक्षण है। बताओ, जीव दया को कौन बुरा कह सकता है कि नहीं गलत काम कर रहा? कोई कपड़े बंटवाए, दान दे, गरीबों को दान दे दे, मंदिर बनवा दे, प्रतिमा स्थापित कर दे, सब काम कर दे, तो बताओ कौन कहेगा कि ये गलत काम है? कोई भी नहीं। ये शुभराग कर दे, पूजा कर दे, पाठ कर दे, शुभराग को कौन कहेगा कि शुभराग अत्यंत हे है, ये तेरा स्वभाव लुटने वाला है, स्वभाव जो है ये तेरा डाकू के समान है। ऐसा लिखा 79 नंबर गाथा परचन जी। धूर्त अभिसारिका की भांति शुभराग को बताया, जो शुभराग तू मानता है ना, यार ध्यात्म भैया गजब है। जिसके हृदय में उतर जाए ना, उस सब स्वामी जी कहते हैं शुभराग हे है, शुभराग हे है, शुभराग हे है। क्यों कहते थे? तेरी दृष्टि शुभराग के ऊपर है, इसलिए। उसमें लिखा धूर्त अभिसारिका की भांति। अभिसारिका पता किसे कहते हैं? अभिसारिका मैंने जो इशारों पर चलाए अपने किसी पुरुष को, पर पुरुष को इशारों से बुलाए, उसे पटाए, उसे फंसाए, उसे बोलते हैं अभिसारिका। और अभिसारिका भी कैसी? धूर्त अभिसारिका। क्या अभिदारी का? अभिसारिका। सारी अभिसारी का। का? अभिसारिका माने वेश्या से बुरी होती है ये अभिसारिका। वेश्या के पास तो कोई जाए चल करके, ठीक है, अभिसारिका तो इशारा करके बुलाए, उसे बोलते हैं अभिसारिका। ऐसे शुभ भाव तेरे चैतन्य स्वरूप को लूट लेता है। भाई पूजा कर ली तूने यार, इतना मजा आ गया, इतनी बढ़िया पूजा होगी, अब क्या चाहिए इसके अलावा? और इतने इतना बढ़िया दान दे दिया, अब बताओ इसके अलावा और को क्या रखा है? मेरे परिणाम बहुत अच्छे हो गए भैया, निर्मल हो गए, एकदम कोमल हो गए। दान दिए, कोमल हो गए, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, समझा दिया, सास पढ़ा दिया, पढ़ लिया, एकदम अच्छे परिणाम हो गए। लेकिन धूर्त अभिसारी का है। आपको वास्तव में जिस दिन अध्यात्म का ब्रह्म समझ आ जाएगा ना, उपदेश शैली से जिस दिन छुटोगे और आगम शैली से जिस दिन छुटोगे और जिस दिन अध्यात्म शैली पर आओगे, उस दिन पता लगेगा कि ये शैली कितनी खतरनाक है। तो बताइए क्यों है? कि भैया तेरी इस अस्थिरता को देखकर बताइए, जरूरत ही नहीं बताने की। और तू अध्यात्म पढ़ता ही नहीं है। अध्यात्म पढ़े तो तेरे समझ में आए। और जितना समाज लुट रहा है ना आज, ये तो आत्मा की बात करते हैं, समझते नहीं है, शुभ भाव को हे बताते हैं, ये सब जो लुट रहे हैं ये सब इसी शैली से लुट रहे हैं बस, उपदेश शैली से। ऐसा लिखा कि कोई तो गर्म पानी से नहाता है, ये गर्म घी उड़ेल दो किसी के ऊपर, ऐसे गर्म घी से नहाता है, गर्म घी उड़ेल दिया इसके ऊपर, ऐसा। किसका? शुभ भाव को लिखा। अरे शुभ भाव तुझे शुद्ध में जाने देता नहीं। प्रजसार जी का था अनुकंपा दया, ये तो करता है। क्या लिखा है गाथा के अंदर? गाथा नंबर बता दूंगा आपको, 76 नंबर है, कौन सी है? क्या लिखा उसके अंदर? ये सब मोह के लक्षण हैं। क्या लिखा है जी? ये सब मोह के लक्षण हैं। क्या है? बाहर में गाली देगा, बुरी से बुरी गाली देगा, माँ की बहन गाली दे देगा, बहुत गाली दे देगा यहाँ बाहर में, वो बुरी बुरी गाली दे देगा। यहाँ गाली नहीं देते। यहाँ जो मोह कहते हैं ना, बस यही गाली है। ये मोह का लक्षण है। यानी कि इससे बड़ा तेरा निपटारा करने वाला कोई नहीं है। ये तो दया दान व्रत पूजा पाठ पढ़ाई मैंने पढ़ा दिया, साथ पढ़ा दिया, मैं तो साथ क्लास लेता हूँ भाई साहब 2 टाइम। मैं देख, मैं तो पढ़ता हूँ इतना। ये तो लूट देने वाला है। क्यों? तो चैतन्य स्वरूप नहीं बैठता इसलिए। ये शुभ भाव अत्यंत हे है। छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, सावधानी पूर्वक सुनो, तलवार पे चलने की भांति है। तलवार पे चले तो कितनी सावधानी चाहिए, रस्सी पे नट चलता है ना, नट कितनी सावधानी चाहिए उसके ऊपर। ज्यादा तो बैलेंस बिगड़ा और तुरंत धार दे नीचे, कितनी सावधानी चाहिए। ऐसे ही जैन धर्म को समझने के लिए इतना सावधानी चाहिए। शुभ भाव हे है काहे के लिए? चैतन्य स्वरूप आत्मा में बैठने के लिए। लूट मत जाना भाई, तो अनंत बार लुट चुका, इस बार नहीं लूटूंगा बस, ऐसा है ना। कहाँ गए थे अपन लोग? तरस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन। करता हूँ। हाँ, ये तरस रस मेरी नहीं है, ये तो आगम शैली है। कि तरस है, स्थावर है, 148 भेद हैं, ऐसे हैं। चैतन्य स्वरूप आत्मा का भेद ही नहीं है। कर्म में तो बाद में जाएगा। कर्म के भेद 148 हैं, आत्मा का भेद नहीं है। किसके भेद हैं 148? कर्मों के या आत्मा के? कर्मों के भेद है। कर्म हो गए। पढ़ा क्यों रहे? कि तू वो आगम शैली में कर्मों को अपना मानता है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है तेरे को। एक एक कर्म को अपना मानता है, तो एक एक कर्म को देख लेना, एक एक कर्म को अपना मानता है। और वो एक ही दंड खूंटे से खड़े हुए हैं, एक खूंटा। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचित करता हूँ, खूंटा एक है बस। एक राम। राम तो एक ही है भाई। तो प्रजा बहुत होगी। राम तो एक है। राम कौन है? आत्मा राम है भाई।
आत्माराम। हाँ, आत्माराम। नाम लिख देते हैं, आत्माराम लिख देते हैं बहुत से लोग, आत्माराम। अब पता तो है नहीं आत्मा कौन है, राम कौन है। नाम लिख दिया आत्माराम, पूरी जिंदगी सुनता रहा आत्माराम आत्माराम। पता लगा ही नहीं आत्मा कौन है, राम कौन है। ये तो समय सार जी बोले तो पता लगे ये कर्मों से भिन्न एक एक से। तो ऐसा लगता है युद्ध चल रहा हो इन दोनों के अंदर। ये भी इसके कर्मों, आगम शैली के अंदर, अध्यात्म शैली के अंदर युद्ध है कि हाँ वास्तव में युद्ध है। युद्ध है कि हाँ है। युद्ध ही है। क्या युद्ध है? क्या आगम शैली कहेगी तो एक इंद्रिय है, अध्यात्म कहेगा नहीं ऐसा नहीं है। आगम शैली कहेगी तू मनुष्य गति का जीव है, अध्यात्म शैली कहेगी नहीं तू चैतन्य मूर्ति जीव है। युद्ध चलेगा ये पूरा का पूरा। और ये युद्ध यहाँ नहीं चलेगा, ये युद्ध पूरे दिन चलेगा तेरी परिणति के अंदर। अब दिन से रात तक क्या चलेगा? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता। करता हूँ। ये समय हो गया देखो, चल नहीं पाता बीच में। समझो भैया, समझो सब, उपदेश शैली, आगम शैली, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्वरूप, ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य का अभिप्राय, तेरे अभिप्राय की वासना, वासना का अंतर्धान, ये शब्द सब आगम के हैं, अध्यात्म के हैं। और प्रवचन सारजी इसके अंदर बहुत मुख्य ग्रंथ है। प्रवचन सारजी के अंदर बहुत खुलासा करा, शुभ भाव को बहुत टपकाया है भैया, कि शुभ भाव हे है, हे है, हे है। शुभ भाव अत्यंत हे है, स्वरूप का घात करने वाला है। मैं सुभग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं दुर्भग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं सुस्वर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। और मैं दूसवर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन। करता हूँ। हाँ, बस इतना ही लेंगे आज, है ना। कितना जीव लुटता है भैया कर्मों के अंदर, सब कर्मों की लड़ाई है, कर्मों से भेद ज्ञान करना है। जिस दिन जीव कर्मों से भिन्न चैतन्य स्वरूप जान जाएगा, उस दिन कर्मों में जाना बंद कर देगा, कर्मों को मान अपना मानना बंद कर देगा उस दिन से ही। और जब तक जीव ऐसे नहीं जानेगा, ये कर्मों का अपने बिना माने बिना रहेगा नहीं। सबसे निकट संबंध जीव का अपने मानने में किसी का है तो कर्मों का है। सबसे निकट संबंध अनादि काल से लेकर मैं और अनंत जीव किसे अपना मान रहे? इन कर्मों का अपना मान रहे। और भेदिकान जब भी होगा तो इन कर्मों से भेदिकान हो जाएगा, ये सब कर्म मेरे नहीं है, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और वही आचार्य देव सिखा रहे कला, उसी चीज की कला सिखा रहे एक एक की रख के सामने। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं इस बारे में, है ना। बढ़िया, तुम तो अभ्यास करो बस। आचार्य देव ने होमवर्क दे दिया, और तो पूरे दिन का अभ्यास करो बस बैठ कर। पढ़ना लिखना कितना है क्या है वो तो चलो ठीक है, लेकिन अभ्यास तो चल ही सकता है ज्ञान के अंदर पूरे दिन। तो यश कर दे, अपयश कर दे, आएंगे सारे सारे कर्मों के बेहतर पढ़ेंगे उसका, है ना। निज निधि निज में बताए। नपाई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। भगवान वो करो। जय बोलो दासा जी मेरी माता की। जय हो। जय। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सब जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय हो जिनेन्द्र। जाए।